Assalamu alaikum dear students. I hope you and your family are in good health. It's my third lesson with you. I hope जो previous lesson में हमने पढ़ा था आपको सब clear हो गया है. In today's lesson the topic that we are going to discuss are first one is the effects of heat on states of matter. The second is safety measures in using thermometers. अगेन मैं आपको बताती चलूँ कि ये वो टॉपिक्स हैं जो कि आप एक्सक्लूडेड सेक्शंस में से लिए गए हैं बिकॉज दे आर हाईली इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाई वी हैव सिलेक्टेड दिस टॉपिक्स. तो आई होप आप लोग इन्जॉय करेंगे आज के लेसन को भी, वो अच्छे से समझेंगे. जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर. आपको पता है व्हाट इज़ मैटर. एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस उसको हम मैटर बोलते हैं. अब मैटर की तीसरी स्टेट्स होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड का आपको पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी क्लोजली अटैच्ड होते हैं, और अगर हम लिक्विड की बात करें तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर लेस क्लोजली बाउंड और अटैच्ड होते हैं. अगर हम गैस की बात करें तो दे आर नॉट अटैच्ड, और इनके पार्टिकल्स जो होते हैं दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड. तो आप लोगों के पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं. अब इन स्टेट्स ऑफ मैटर अगर हम सॉलिड की बात करें, लिक्विड और गैस की बात करें तो मेरी क्वालिटी होती है कि अगर इनको हीट किया जाए या इनको ठंडा किया जाए अपॉन हीटिंग एंड कूलिंग, ये स्टेट्स ऑफ मैटर अपने आप को चेंज कर सकती है इनटू अनदर स्टेट. यानी अगर सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकती है, लिक्विड अपने आप को गैस में चेंज कर सकती है, गैस जो होती है वो सॉलिड में चेंज हो सकती है. तो आज हम बेसिकली यही पढ़ेंगे कि क्या इफेक्ट होता है जब हम चीज़ों को गर्म करते हैं या ठंडा करते हैं, तो ये स्टेट्स जो होती हैं वो कैसे खुद को चेंज करती हैं. अगर आप इफ़ यू हैव ए सॉलिड, अगर आपके पास आइस है, बर्फ़ है, इट्स ए सॉलिड में, तो आपके पास जब इसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो सॉलिड के पार्टिकल्स जो आइस में, क्योंकि सॉलिड है उसके पार्टिकल्स वेरी क्लोजली पैक्ड हैं, जब आप इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वाइब्रेशन, उनकी जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है, उनकी मोशन फास्ट हो जाती है, और उनके जो पास पहले वो क्लोजली पैक्ड थे, गर्म करने पर जो उनके पार्टिकल्स के जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता जाएगा, वो अपने आप को एक दूसरे से दूर करते चले जाएंगे. यानी जब आप सॉलिड जो गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो उनके जो पार्टिकल्स के डिस्टेंस वो भी ज़्यादा हो जाता है, और उनकी मोशन जो होती है, उनकी मूवमेंट होती है वो भी फास्ट हो जाती है, और वो अपने आप किस में चेंज कर लेंगे, लिक्विड में. ठीक है. जब आपने सॉलिड यानी बर्फ़ को गर्म किया अपॉन हीटिंग, उनके पार्टिकल्स के डिस्टेंस एक तो ज़्यादा हो गया, उनकी मूवमेंट फास्ट हो गई उनके पार्टिकल्स की, उन्होंने अपने आप को किस में चेंज कर लिया, लिक्विड में. ऐसी स्टेट को बोला जाता है जिसमें सॉलिड जो होता है वो उसको लिक्विड में चेंज कर लेता है, उसको बोलते हैं मेल्टिंग. गॉट इट. अब इफ़ यू कीप ऑन हीटिंग, अगर आप गर्म करते रहते हैं उसको मज़ीद, तो अब लिक्विड के जो पार्टिकल्स है वो अब और ज़्यादा उनमें उनकी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट हो और फास्ट हो जाएगी, और उनके दरमियान डिस्टेंस होता है वो मज़ीद ज़्यादा हो जाएगा, और वो लिक्विड जो होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में. यानी अब लिक्विड जो स्टेट थी वो अब किस में चेंज हो गई है, वो गैस स्टेट में चेंज हो गई है. तो इसको बोलते हैं एवेपोरेशन. ठीक है. पहले अपने सॉलिड चेंज हुआ लिक्विड में, उस स्टेट को हमने बोला था मेल्टिंग. अब जिसमें लिक्विड में, अब लिक्विड जब सॉलिड गैस में चेंज होगा उस स्टेट को बोलते हैं आप एवेपोरेशन. अब लेकिन कुछ पार्टिकल्स की कुछ जैसे अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो इनमें क्वालिटी होती है वो एक सॉलिड मैटर है, लेकिन जब उसको गर्म किया जाता है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज नहीं होता, बल्कि सॉलिड से डायरेक्ट वो गैस में चेंज हो जाता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, जिसमें सॉलिड जो होते हैं गर्म करने पर, हीट करने पर, जब उसको गर्म करते हैं तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाता है. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन. ठीक है. यानी जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ उसको मेल्टिंग बोलते हैं. लेकिन जब सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होगा तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन. अब जब पार्टिकल्स ठंडे होते हैं, जैसे एवेपोरेशन हो गई, लिक्विड को आपने गर्म किया वो गैस में चेंज हो गया, एवेपोरेट हो गए वेपर्स. अब जब वो ठंडा होने पर, जब कूल अपॉन कूलिंग, तो क्या होते हैं इनके जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो कम होती जाएगी, उनका डिस्टेंस भी होता है वो कम होता जाए. ठंडा करने पर क्या होता है, चीज़ों के जो उनके जो पार्टिकल्स हैं, एक तो उनके दरमियान डिस्टेंस कम होता जाता है, और उनकी स्पीड जो होती है वो स्लो होती जाती है, और दोबारा से वो जो होते हैं वो दोबारा से किस में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड में. इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. यानी ठंडा होने पर जो वेपर्स जो थे एवेपोरेट हो चुके थे, अब क्यों वो ठंडा होने पर क्या हो गया, उनके जो पार्टिकल्स की जो स्पीड है वो कम हो गई है, और उनमें डिस्टेंस कम हो गया, वो एक दूसरे के करीब आ गए, इसलिए अब वो गैस से किस में चेंज हो गए, लिक्विड में. इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन. अब अगर आप इसको मज़ीद ठंडा करते हैं, यानी आप फ्रीज़र में रख दें, जैसे आपके पास लिक्विड है, अब आप उसको आप फ्रीज़ कर दें, फ्रीजिंग टेम्परेचर पे रख दें, तो वो उसके जो पार्टिकल्स हैं मज़ीद एक दूसरे के पास करीब आ जाएंगे. दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड हो गए हैं. अब उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, लिक्विड से किस में चेंज हो जाएंगे, अब वो दोबारा से सॉलिड यानी आइस में चेंज हो गया. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग.
ठीक है, आई एम गोइंग टू रिपीट इट कि जब लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं, लिक्विड स्टेट होती है, जब वो दोबारा सॉलिड में ठंडा होने पर सॉलिड में चेंज होती है, उस स्टेट को बोलते हैं फ्रीजिंग। ठीक है, मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जब जैसे कुछ मैटर ऐसे, जैसे अमोनियम क्लोराइड की एग्जांपल दी कि जब वो गर्म किया जाता है वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होते हैं, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। लेकिन जब वही जो जैसे हमने अमोनियम क्लोराइड की बात की, जब वही ठंडा होने पर, कूल होने पर वो दोबारा से सॉलिड में चेंज हो जाएंगे, उस प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन। सॉलिड से गैस में हुए सब्लिमेशन, अपॉन हीटिंग में जब गर्म करते हैं तो सॉलिड से गैस में चेंज होते हैं, उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर गैस से जब दोबारा सॉलिड में चेंज होंगे उसको बोलते हैं डिपोजिशन। और अगर इसी तरह सॉलिड जब लिक्विड में चेंज होगा गर्म करने पर उसको बोलते हैं मेल्टिंग। लिक्विड को जब मज़ीद आप हीटअप करते हैं वो गैस में चेंज हो जाता है, उसको बोलते हैं एवेपोरेशन। लेकिन अगर हम कूलिंग प्रोसेस में देखें तो कूलिंग जब गैस जो होती है वो ठंडी होती है, कूल होती है, तो वो दोबारा से लिक्विड में चेंज हो जाती है, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अब लिक्विड को अगर आप मज़ीद आप कूल करते हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखते हैं तो वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। यानी अब आपको पता चल गया है कि हीट करने पर या कूल करने पर क्या अफेक्ट होता है इन स्टेट्स ऑफ मैटर पर, और वो कैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाती हैं। आई होप इट्स क्लियर विद यू। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था सेफ्टी मेजर्स इन यूजिंग थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आपको पता है वाई वी यूज़ द थर्मोमीटर। थर्मोमीटर आप लोग अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, उसके लिए आप लोग थर्मोमीटर यूज़ करते हैं। आपको थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर भी पता है। थर्मोमीटर का स्ट्रक्चर अगर देखें तो उसके नीचे एक बल्ब होता है जिससे मर्क्यूरी फिल हुआ होता है, और उसके ऊपर एक स्टेम होती है जिसके ऊपर आप रीडिंग्स होती हैं, स्केल्स होते हैं जहाँ पर मेजर करते हैं टेम्परेचर को। अब आपको पता है थर्मोमीटर को हम लोग टेम्परेचर यूज़ करने के लिए मेजर करते हैं, लेकिन इससे कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस जो आपको जहन में रखनी चाहिए वाइल यू यूजिंग द थर्मोमीटर। तो आज हम वो इस सेफ्टी मेजर्स पढ़ेंगे फॉर इन यूजिंग थर्मोमीटर्स। सबसे पहला जो सेफ्टी मेजर है वो है इंस्पेक्ट द थर्मोमीटर बिफोर यूजिंग इट। डोंट यूज़ इट इफ़ इट इज़ ब्रोकन और हैज़ क्रैक। अब थर्मोमीटर आपने यूज़ करना है तो उससे पहले उसको अच्छी तरह से देख लें कि कहीं से टूटा हुआ तो नहीं है, ब्रोकन तो नहीं है, कहीं से क्रैक तो नहीं है। तो सबसे पहला जो सेफ्टी मेजर है, रूल है कि सबसे पहले देख लें थर्मोमीटर को कि आइदर इट इज़ ओके। सेकेंड जो आपके पास रूल है, डू नॉट टच मर्क्यूरी इफ़ इट कम्स आउट ऑफ ब्रोकन थर्मोमीटर। अच्छा, आपको मैंने बताया कि थर्मोमीटर के नीचे जो बल्ब होता है वहाँ पे मर्क्यूरी फिल हुई होती है। अब अगर आपका थर्मोमीटर टूटा हुआ है, ब्रोकन है या क्रैक है कैसे, तो प्लीज़ डोंट टच दिस मर्क्यूरी बिकॉज इट गिव्स यू हार्म। तो ये बहुत हार्मफुल है, मर्क्यूरी को प्लीज़ टच मत करें अगर वो अल्लाह ना कि टूटा हुआ है थर्मोमीटर आपका। थर्ड आपके पास है कीप द थर्मोमीटर अपराइट व्हाइल यूजिंग। अब बिल्कुल सीधा रखें, जब आप थर्मोमीटर को यूज़ करें तो बिल्कुल सीधा आपने उसको अपराइट रखना है, उसको सही से यूज़ करना है। फोर्थ उसका ये है कि डू नॉट टच बल्ब ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर विद फिंगर। इट शुड बी क्लीन विद स्पिरिट ऑफ वाटर बिफोर यूज ऑन अनदर पेशेंट। अच्छा, अब फोर्थ जो आपके पास जो सेफ्टी रूल ये है कि मैंने आपको बताया उसके जो बल्ब होता है वहाँ पे मर्क्यूरी फिल हुई होती है और इट इज़ पॉइजनस, और इट इज़ वेरी पॉइजनस, आपकी स्किन को हार्म कर सकती है वो। तो प्लीज़ आप लोग जो होते हैं, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको अपनी फिंगर के साथ टच मत करें उसके बल्ब को, क्योंकि उसके अंदर मर्क्यूरी फिल होती है। दो तरह के थर्मोमीटर्स होते हैं ना, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं, एक आपके पास वो होता है जो आपके पास लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो यूजुअली आप टेम्परेचर यूज़ करने के लिए आपके डॉक्टर यूज़ करते हैं, आप लोग घर में भी यूज़ कर सकते हो। और जो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर होता है वो लेबॉर्ट्रीज में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट यूज़ किया जाता है, लेकिन उसके जो बल्ब में यूजुअली अल्कोहल फिल हुआ होता है एंड इट्स नॉट डेंजरस। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के बल्ब में क्योंकि मर्क्यूरी फिल हुआ होता है और मर्क्यूरी पॉइजनस है, इसलिए आप अपनी फिंगर से उसके बल्ब को टच मत करें। और अगर आपने एक पेशेंट का टेम्परेचर मेजर कर लिए एंड नाउ यू आर यूजिंग यू हैव टू यूज़ द थर्मोमीटर, अगर आपने इसको यूज़ करना है किसी दूसरे पेशेंट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो प्लीज़ उसको या तो वॉश कर लें स्पिरिट से या पानी से वॉश करके यूज़ करें। ओके, फिफ्थ है अवॉइड कीपिंग इट इन माउथ फॉर मेजरिंग टेम्परेचर बिकॉज मर्क्यूरी इज़ पॉइजनस। बार बार वही मर्क्यूरी की बात हो रही है कि अगर आप लोग प्लीज़ इसको अपने मुंह में मत रखें जब आप उसको यूज़ कर रहे हैं थर्मोमीटर को, क्योंकि आपको पता है मर्क्यूरी पॉइजनस है। तो प्लीज़ डोंट कीप इट इन माउथ। 6 आपके पास है डू नॉट पुट क्लिनिकल थर्मोमीटर इनटू हॉट वाटर बिकॉज इट मे बस्ट। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है क्योंकि उसके बारे में मर्क्यूरी फिल होता है, तो इसको प्लीज़ गर्म या पानी में मत रखें बिकॉज वो बस्ट हो सकता है, फट सकता है। ओके, सो ये आपके पास 6.1 था जो सेफ्टी रूल था।
सेवन्थ आपके पास जो सेफ्टी मेजर ये है कि अगर आप डिजिटल थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं और अगर उसमें क्योंकि बैटरी होती है, तो अगर बैटरी सिग्नल दे रही है, लो बैटरी सिग्नल आपको मिल रहे हैं, तो प्लीज़ उसको यूज़ मत करें, क्योंकि वो आपको फिर जो रीडिंग होती है वो आपको जो टेम्परेचर बताएगी वो रॉन्ग बताएगी, गलत बताएगी। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स थे जो कि हमें यूज़ करने चाहिए जब आप थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं। तो आपको अपने जेन में ये सेफ्टी मेजर्स रख के आपको थर्मामीटर यूज़ करना चाहिए। तो ये दोनों टॉपिक्स थे जिसमें हमने इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा, और उसके बाद हमने पढ़ा कि सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं जब आप थर्मामीटर को यूज़ करते हैं। तो आज का जो आपका रिटर्न टास्क ये है कि आपने क्या करना है, आपने राइट अ नोट ऑन सेफ्टी मेजर्स व्हाइल यूजिंग थर्मामीटर। आपने लिखना है कि जब थर्मामीटर को यूज़ करते हैं तो कौन कौन से सेफ्टी मेजर्स आपको अपने जेन में रखने चाहिए, तो जो कि अभी हमने डिटेल में पढ़ भी लिया। सो आई थिंक आपको आज का लेसन जो हमने पढ़ा है वो सब समझ में आ गया होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन। सो टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।